जब पुराण लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी काम की शुरुआत होती है तो कोई भी व्यक्ति किसी न किसी देवता की वंदना करता है। कोई नया घर बनाता है तो क्या करता है, रहने से पहले उस घर में पहले ब्राह्मण को बुला के पूजा करवाता है। और इसलिए करवाता है कि घर हमें फलीभूत हो, इस घर से नेगेटिव जो ऊर्जा है वो समाप्त हो, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो इस घर में, इसलिए पूजा करवाते हैं। कोई बुक लिखता है कोई, तो उसमें किसी न किसी देवता की प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पहले नंबर पे क्या होती है, प्रार्थना बच्चों से कराई जाती है। और उस कार्य को हम क्या बोलते हैं, मंगलाचरण। मंगलाचरण मीन्स मंगलमयी आचरण ही मंगलाचरण है। बोलो जय श्री राम। जैसे हम जब भगवान की कथा प्रारंभ की तो एक हमने मंगलाचरण किया, क्या हमने एक कलश यात्रा निकाली, भगवान को साथ में लेकर के, भागवत भगवान के साथ, मंगल गीतों के साथ। और ये जो मंगल आचरण है ना, मंगल आचरण हमारे जीवन से बहुत से बुराइयों को दूर कर देता है और अच्छाइयों का समावेश हमारे अंदर करवा देता है। उससे हमारे सभी कार्य अच्छे होते हैं। लेकिन ध्यान देना, आजकल लोग बाग मंगलमय आचरण कब करते हैं, बोले आज मेरा जन्मदिन है, काम करता हूँ, माता पिता का आशीर्वाद ले लूँ, गुरु का आशीर्वाद ले लूँ, अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले लूँ, मंदिर चला जाऊँ, शादी की सालगिरह है, कोई और पर्व है। लेकिन विचार करिए, जीवन में प्रत्येक दिन भी मंगलमयी आचरण को हर व्यक्ति को करना चाहिए। अवसर में अलग बात है, लेकिन प्रत्येक दिन करना चाहिए। और प्रत्येक दिन का आचरण कैसा होना चाहिए हम आपको बता दें। जैसे शास्त्र में वर्णन आता है, शास्त्र में वर्णन आता है कि सवेरे सबसे पहले जगो तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने हाथों को देखो और उन हाथों में भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो। श्लोक आता है, ये लगभग घर के हर सदस्य को याद होना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। आजकल लोग बाग कर दर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रभाते कप दर्शन जल्दी होता है। बोलो जय श्री राम। ऐसी आदत बन गई। उठते ही तो जानते हैं, हाथों में जब हम सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, नारायण का ध्यान करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये मन में प्रार्थना करते हैं कि इन्हीं हाथों में सरस्वती का आगमन होता है, इन्हीं हाथों से लक्ष्मी का आगमन होता है, और इन्हीं हाथों से किसी की सेवा होती है कि अच्छा सत्कर्म होता है। तो इन हाथों से बुरा ना हो, अच्छा ही हो, और जिसमें मेरी उन्नति हो उस सत्कर्मों पे हमेशा मैं चलता रहूं। इन हाथों पर भगवान को देकर यही प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा, हमारे शास्त्र में ये भी आता है, प्रातः काल उठे जब तो धर्म अर्थ चिंतई नित्यम, धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। मेरा धर्म क्या है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। अच्छा, ये तो अलग चीज है कि हम सनातनी हैं तो बात ठीक है,
लेकिन हर व्यक्ति का समय के अनुसार, उम्र के अनुसार धर्म भी बदल जाता है। कैसे? विद्यार्थी का मेन धर्म है विद्या में सफलता प्राप्त करना ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। बोलो जय श्री राम। वैसे तो सब सनातनी, लेकिन जिस उम्र में रहो उस उम्र की आवश्यकता की पूर्ति करना भी व्यवस्थित रूप से, वो भी एक सबसे बड़ा धर्म है। और बोले दूसरा उपाय क्या है? बोले सबसे पहले हाथों को देखो, और हाथों को देखने के बाद दूसरा नंबर है कि बिस्तर से पैर नीचे उतारो, उससे पहले धरती माता को प्रणाम करो। जिस धरती में हम पैर रख रहे हैं, ध्यान देना, वो हमारी माँ है, उसी से हमें सब कुछ मिलता है। साइंस के हिसाब से भी फायदेमंद है। हाथों से जब धरती माता को प्रणाम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और उसके साथ साथ एक आध्यात्म की दृष्टि से जिस धरती माता ने हमें सब कुछ दिया है, अन्न आदि सब कुछ प्रदान किया है, उस धरती माता में पैर रखने से पहले हमें प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, धरती माता कितनी महान है, हम उसमें थूकते हैं, पैर पटकते हैं, चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सब कुछ प्रदान करती है, भोजन भी देती है, ताकत भी देती, क्षमता, सब कुछ प्रदान करती है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जीवन में हमारी 5 ऐसी देवियां होती हैं जिनका दर्जा मां के समान होता है। आप सोचेंगे कौन कौन सी? जिनको हमेशा मां के समान की दृष्टि से देखना चाहिए। एक धरती माता, एक गौ माता, एक जन्म देने वाली माँ, और एक पत्नी की माँ, पत्नी या पति दोनों की माँ, और एक गुरु पत्नी, उम्र में चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये 5 लोग हमेशा माँ के समान होती है, माँ ही होती है, और माँ के समान उनको दर्शन करना चाहिए उनका। और ध्यान देना, दूसरे नंबर में यह है प्रणाम करना धरती माता को, और तीसरे नंबर में है आपको अपने माता पिता को अगर पास में रहते हैं तो प्रणाम करिए, गुरु को मन से प्रणाम करिए, और नहीं वो पास में है तो प्रत्यक्ष में प्रणाम करिए, और नहीं है तो मन से प्रणाम कर लीजिए। बोलो जय श्री राम। ये 3 कार्य अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन करे, ध्यान देना, उसका हर कार्य सिद्ध होगा, एक मंगलमय आचरण हो जाएगा उसके द्वारा। हम राम जी के नाम का जयकारा तो खूब लगाते हैं, जय श्री राम, जय राम जी की खूब बोलते हैं, लेकिन राम जी ने किया क्या है उसको भी ध्यान देना चाहिए, उनके आदर्शों पे चलना भी चाहिए। भगवान राम कैसे थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता को प्रणाम करते थे, लेकिन आजकल जैसा प्रणाम नहीं करते थे। माता पिता गुरु नाम ही माथा। यही बात भागवत में लिखी भगवान श्री कृष्ण के लिए, प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिशुक्तः समात्रवी ववंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान कृष्ण भी जब प्रवेश करते थे अपने माता पिता को सर रख करके प्रणाम करते थे प्रत्येक दिन। अच्छा, मुझे बता सकते हैं ये मस्तक रख के क्यों प्रणाम करते? उसका भी कारण है। हम लोग जहाँ चंदन लगाते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा बारीक छेद होता है, छिद्र, जिसको हम ब्रह्म छिद्र बोलते हैं। ध्यान देना, इस छिद्र से पूरे शरीर का संचार होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। और जब हम ये मस्तक किसी के चरणों में रखते हैं, कहाँ? जहाँ पर नाखून है पैरों में, और वहां रखते हैं, तो ध्यान देना, ये जो नाखून होते, चाहे पैरों के हो चाहे हाथों के हो, इनसे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती भी है और सबसे ज्यादा ग्रहण भी की जा सकती है, और सेकंड नंबर पर एनर्जी मस्तक से ग्रहण की जाती है। बोलो जय श्री राम।
जब हम अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सर रख करके ध्यान देना, तो उनके शरीर से एनर्जी हमको प्राप्त होती है और हमारी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि